किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारे पास बेस्ट रणनीति जब तक नहीं होगी, तब तक आजकल की कंपटीशन का दौर देखते हुए हमारे बस की मतलब बिना किसी सटीक रणनीति के हम लोग अब एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? चूँकि कंपटीशन का स्तर आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हैं इन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लान बी क्या होता है। प्लान बी अभी समझाते हैं। बेस्ट बुक पीईटी के बारे में है। प्रैक्टिस हमें कैसे करनी होगी, कहाँ पे करनी होगी, कैसे बुक क्या करना है। लेखपाल अभ्यर्थी, इन लोगों से मेरा खास जुड़ाव है। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यार है इनसे इन पर भी 2 मिनट चर्चा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सबके काम की बात है वहाँ पर हम लोग चलते हैं। पीईटी के देखते हैं कि सिलेबस तो ये ठीक है। यहाँ पर प्लान बी वास्तव में मैंने कई सारी वीडियोज में बताई हैं। प्लान बी अपनाना चाहिए। प्लान बी वास्तव में होता क्या है, देखिए होता क्या है कि मतलब प्लान बी कैसे कब अपनाया जाता है। प्लान बी कब अपनाया जाता है, प्लान बी का होना ज़रूरी है। प्लान बी का होना ज़रूरी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस साल 2 साल 3 साल जितने भी होता है एक स्टडी करते हैं, एक रिदम से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है, एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है, एग्ज़ाम का टाइमिंग मतलब क्या हुआ, एग्ज़ाम होने से जैसे अभी पीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो 1 महीने 20 दिन 15 दिन ऐसे हमारे बाकी हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको अब इस पर काम करना पड़ेगा। वो 3 साल की पढ़ाई अलग थी, अब पढ़ाई में क्या करना, चेंजेस लाने पड़ेंगे। उस 3 साल की पढ़ाई के अनुसार जो मोटी बुकें हम लोगों ने सॉल्व कर डाली थी, अगर उस हिसाब से अभी फिर से अब 15 दिन 20 दिन 1 महीने का समय बचा हुआ है तो आप लोग अब फिर से वही स्टार्टिंग से, हाँ कई बार वो कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी बुक मोटी से मोटी हो मैं 5 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ तो आप उसी अनुसार चल सकते हैं। नहीं तो प्लान बी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान बी वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर इसके सिलेबस से थोड़ा सा समझ लेंगे। तो देखो सिलेबस भी हमने बताया था कि सिलेबस भी हम बताएंगे। गणित के 5 क्वेश्चन, इतिहास के 5, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान 5 क्वेश्चन है, विज्ञान, अंग्रेजी, रीजनिंग, ये सब 5 क्वेश्चन है। करंट के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश के आप 10 क्वेश्चन और हिंदी ग्रामर के आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ देखो अब क्या है, प्लान बी में हम लोगों को करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ के हैं, 20 क्वेश्चन आपको ग्राफ के है। तो वास्तव में अब आप लोग क्या करेंगे, पता चला कि इतिहास है, इतिहास में तीन इतिहास हैं, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, आप तीनों लेके पता चला इतनी मोटी बुक करके रट रहे हैं। तो अब क्या है, 5 क्वेश्चन आने हैं। अब थोड़े से टाइम बचे हैं, आप इसी में लगातार इसी में लगे हुए हैं और मिलना 5 क्वेश्चन है। अब आपको फोकस क्या करना है, इसकी एक पतली सी बुक जो भी हो, लूसेंट हो, कुछ भी हो, उससे आप इसको क्लियर करेंगे। ध्यान कहाँ देना है आपको, ये 20 क्वेश्चन आपको एकदम फैक्ट है। अच्छा ऐसा क्या है, इतिहास के 5 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको कहाँ से फंसेगा आपको बिल्कुल नहीं पता है। मोटी सी बुक है, 3 इतिहास से आप कैसे समझ पाओगे। यहाँ पर मतलब कि 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो फिक्स नहीं है, यहाँ के 20 क्वेश्चन आपके पास फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। इस 20 क्वेश्चन पे आप लोग चोट मारेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके दम ही नहीं है कि ये बाहर चला जाए। कैसे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, बस ये डिजिट चेंज करेगा, बहुत जोर लगा देगा, कैलकुलेटिव कर देगा, बहुत जोर लगा देगा तो, ठीक है। अच्छा दिक्कत क्या है, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं हम लोग को कैसे आएंगे, इससे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस का मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोगों को जैसे समझ में आता है, देखने पे लगता है कि हो जाएगा, ठीक है ना, लगाते हैं हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होगा क्या, जब तक सटीक रूप से, जैसे मान लीजिए चलो ठीक है, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ग्राफ पर ही आएगी, ठीक है। वो पीईटी को बेस में रख के किया गया है इस बार का जो, ठीक है। अभी तक हमारा व्हाइट बोर्ड था, अब व्हाइट बोर्ड था, अभी भी व्हाइट बोर्ड ही रहेगा, डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, चीज़ों को मैं मतलब अपने तरीके से करूँगा, आप लोग वीडियो देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ को भाई साहब ठीक से आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। 10 मिनट 15 मिनट की जो भी वीडियो जाएंगी मेरी, वो मुश्किल से होगा क्या कि जरूरी नहीं कि मतलब सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि फंसेगा उसे, बस डिजिट चेंज होगा, ठीक है। पढ़ाने के तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। गद्यांश क्या करेंगे, गद्यांश आप लोग किसी भी उस तरीके चैनल पर जा करके वो वहाँ पर वो बड़ा सा गद्यांश खुद से पढ़ दिए, खुद से पता चला शीर्षक निकालना है, वो उन्होंने बताया कि ऐसे होगा, शीर्षक बता दिए, वो खुद ही पहले से देखे रहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन होगा क्या कि वो अपने अनुसार बताएंगे। गद्यांश आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिंदी क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस लोग कुछ बच्चे हैं जो जूनियर कह सकते हो, जो बेचारे नहीं कहो, जो नॉर्मली बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो चले जाते हैं किसी भी मैराथन क्लास ले ली 6 घंटे की, वहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इनको लग रहा है कि मेरी प्रैक्टिस चल रही है। भाई साहब प्रैक्टिस खुद से की जाती है, क्या यूट्यूब से पढ़ना छोड़ दें, ऐसी भी बात नहीं है।
आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिलेबस मैंने सिलेबस लिख दिया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं बताता हूँ प्रैक्टिस का मतलब ये होगा कि चलो ठीक है यूट्यूब से पढ़ो। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या किया था, ठीक है, कुछ दिन अच्छा जो मेरे प्रैक्टिस आते हैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले, अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार, चूँकि ऑफलाइन क्लास की वजह से थोड़ा कम समय दे पाता हूं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं पूरी तरीके से लगभग यूट्यूब पे आ रहा हूं। तब आप लोग देखिए वही है कि मेरे जो होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो नॉर्मली भाई देखो अथ का इति होता है, ठीक है ना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अनेक शब्दों के एक विद्यालय का क्या होता है, विद्या प्लस आलय। ये सब क्वेश्चन आप लोग बचपन से पढ़े, ये मैं पढ़ा भी नहीं सकता, मैं बताऊंगा भी नहीं, आप लोग इसको खुद जानते हैं। मैं टाइम आपका और अपना दोनों का वेस्ट नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं राजा का रंग का, अभी को जो पोल कराते हैं वो लोग इतने इजी क्वेश्चन डाल देते हैं, इतना हलवा डाल देते हैं कि मतलब हद हो गई, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने, जैसे होता नहीं कि मेरे जो प्रैक्टिस से जाते हैं वो लोग कैसे, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले मैंने बताया था कि उसका जो मांस ना खाता हो, अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए दिया था। और उसके बाद मैंने उसमें ऑप्शन डाले थे, मैंने पहला ऑप्शन डाला था शाकाहारी, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन डाला था मैंने निरामिष, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने डाला था आमिष। चौथा ऑप्शन मैंने मांसाहारी करके ऐसे डाला था, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, वास्तव में जो मांस ना खाता हो, वास्तव में देखा जाए तो नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, वो लोग क्या कही अच्छा कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट करके उनको लग रहा है कि मैं कमेंट से उनका आंसर दूं। अच्छा भाई साहब ये बताओ, इतनी बड़ी व्याख्या है, अभी तो शाकाहारी इसमें तो अभी फलाहारी बाकी है, फलाहारी, ठीक है ना, सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी, अरे बहुत सारे हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में अगर फंस जाओगे, अच्छा मैं टाइप करके नहीं सिखा सकता, मैं ऐसे वीडियोज में ही सिखा सकता हूँ। आप लोग जब तक वीडियोज नहीं देखोगे, ठीक है, 15 मिनट 12 मिनट की ऐसी वीडियो आती हैं, आप लोग परेशान मतलब हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में ये हाल है, तो ये बताओ कि ऐसे तो हजारों क्वेश्चन मैं दे दूँ आप लोग। वही है कि मैंने बताया कि होगा क्या, वहाँ आप लोग कोई भी एग्जाम दोगे, कभी कभी होता है क्या, हिंदी होती है वो हमारी क्या होती है, देखने में जो क्वेश्चन होता है वो तो सरल होता है, लेकिन ऑप्शन जो होते हैं वो कभी कभी आपको पटक देगा। कैसे, मैंने मान लीजिए, चलो मैं अभी हाल ही में एक याद आया, मैंने बोला कि भाई साहब ये बताओ आँख का तत्सम बताओ, आप कहोगे जी बहुत इजी है, ठीक है ना। ऑप्शन कैसे रखेगा, ऑप्शन मान लो, ऑप्शन जब देगा तब कैसे आपको कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा कि आँख का जो है नेत्र, ठीक है ना। नंबर 2 पे दे दिया आपको अक्ष दे दिया, नेत्र मान लो चक्षु दे दिया, ठीक है, चक्षु दे दिया। नंबर 3 पे आपको दे दिया अक्ष दे दिया। नंबर 4 पे आपको मान लो नयन दे दिया, लो, ठीक है तो ऑप्शन है तो नॉर्मल, लेकिन ऐसे और पूछ रहा है तत्सम, तो होगा क्या कि वास्तव में वही बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। वही है कि यूट्यूब से जो भी पढ़ो, मैं ये नहीं करूँगा मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोगों क्या करो, प्रैक्टिस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यूट्यूब से करो, और नहीं तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको स्वयं से करो, तब जाके प्रैक्टिस करवाई नहीं जाती, प्रैक्टिस खुद से की जाती है। एक बात ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से दे दीजिए, अभी दे दीजिए, नहीं तो होगा क्या कि भूल जाएंगे, लास्ट में करके चले जाएंगे। बेस्ट बुक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेस्ट बुक में अगर हम लोग कहें तो देखो वही है कि बहुत बड़ी क्वेश्चन, बहुत बड़ी मोटी बुकें लेकर के, जो मैंने अभी सिलेबस लिखा था उसकी मोटी बुक ना लेकर के आप लोग सीधे से एक बढ़िया सी वो है घटना चक्र, ठीक है ना। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन क्या अभी मेरी उतनी अभी वो भी नहीं है कि मैं प्रमोशन के लिए मुझे कोई बोलेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि घटना चक्र, अच्छा सावधान, घटना चक्र का मतलब ये नहीं हो कि सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र ले रहे हैं, ऐसी नहीं है। पीईटी के लिए स्पेशल एक घटना चक्र आई है, आप उसको ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन, मतलब मुझे मैंने देखा, खुद देखा, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें बेस्ट कॉन्टेंट है। आपको क्या प्रीवियस ईयर, अच्छा जो मेरे ग्राफ वाले क्वेश्चन आएगा उसमें प्रीवियस ईयर वाला, जो पहले मैं खुद का कंटेंट दिखाऊंगा और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर आएगा उसका, दोनों का मैच करके पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। शाम तक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, जिसको देखना हो चले जाके देख लेना, ठीक है। इस वीडियो पहले देख लो। तो पीईटी का क्या हुआ, ये घटना चक्र हो गया। इसके साथ आप लूसेंट जोड़ सकते हो, ठीक है ना, इसके साथ लूसेंट जोड़ सकते हो। ये ऐसी बुक है,
ठीक है। ये ऐसी बुक है, चाहे चाहे जो भी हो, चाहे जो बंदा हो, जब तक इसको पढ़ नहीं लेता मन नहीं भरता, ठीक है ना। भले इसे फंसे या ना फंसे वो अलग की बात है, लेकिन दिल नहीं लगता जब तक इस पर पूरा फोकस ना हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस वास्तव में, ठीक है, प्रैक्टिस स्वयं से करनी है। बीच बीच में क्वेश्चन में लाता रहूँगा, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नॉर्मली पढ़ाई, नॉर्मली मतलब इसी स्मार्ट स्टडी पढ़ाई करिएगा, नहीं तो 8-8 10-10 12-12 घंटे। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस आपको क्या कराएगी, ह्यूमन एरर से बचाएगी। ह्यूमन एरर आपका नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये इस टाइप के होंगे। जब इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप कभी भी जाके वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं कोई फंसाने के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो बेस्ट बुक के बारे में मैंने बता दिया। अब जो हमारे उस टाइप मतलब कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, ये हमारे गजब का संबंध है इन लोगों से, ठीक है। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं क्या करूँ, मैं मतलब कि पूजा करता हूँ इनकी, यही समझ लो कि पता नहीं क्या सोच के मुझे अपना मतलब अपने परिवार का सदस्य इन्होंने बनाया, ठीक है ना। अनजान लोगों से लोग बातें नहीं करते हैं, इन्होंने मुझे अपने परिवार में जगह दी। थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग जो अन्य विद्यार्थी हैं वो लोग मतलब कि चाहे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। जरूर मतलब कि अगर वो होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इन पर थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा कर ली जाए, ठीक है। आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, लेखपाल अभ्यर्थी आप लोगों ने एग्जाम दे डाला है, ठीक है ना। एग्जाम दे डाला है, आपके बस की बात नहीं है। जो होना था वो आप लॉक कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हो रहा है, जिसको ऑब्जेक्शन वगैरह करना है, वो अपना मतलब कि अपना वो बना ले, ठीक है। जिस भी वो करना है, जो करना है वो करके। अब आप लोग भाई साहब एक चीज़ अपने दिमाग में ये डाल लो, ये जो पीईटी है, ये पीईटी वास्तव में आपका पूरा 1 साल, ठीक है ना। और होगा क्या कि इस पीईटी चूंकि 2024 में चुनाव है और ये 1 साल चलेगा, 2023 तक चलेगा। आपका क्या होगा कि इससे कई सारी भर्तियाँ आएंगी। अच्छा, दिमाग को एक बार ये फोकस डालो कि भाई साहब लेखपाल तो मैं बन गया हूँ या नहीं बनाऊँ, जो भी हो, लेखपाल चलो ठीक है मैं बन गया हूँ। तो अब क्या है कि इससे ये जो है, इस लेखपाल से भी अच्छे पद इस पीईटी द्वारा आएंगे, ठीक है। और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया तब आप उस पर बैठ पाएंगे, ठीक है। ज़िंदगी में क्या करते हैं, बढ़ते चले जाना चाहिए, ठीक है। मानता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ है या गड़बड़ हुआ है, जैसा भी हुआ है, लेकिन आपको अभी इस पर फोकस करना चाहिए, अभी इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। होगा क्या कि आप लोग अगर मान लीजिए, अरे थोड़ी सी इज्जत भी बचानी है भाई, पीईटी वही कहेंगे कि लोग पीईटी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो। अब तो समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी का पेपर गड़बड़ हो गया तो अनाप शनाप बोलने लगेंगे। तो आप लोग इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। आप लोग इस पर फोकस करेंगे और जो भी अगर मान लो कोई भी बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वही है कि लोग कह देते हैं कि व्यू के लिए वो करते हो, मैं तो रोज़ मिलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मतलब कि वही है कि कुछ लोग बहुत उल्टा बोलने लगते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं रोज़ वीडियो आपके लिए बनाऊँ। फिर भी काफ़ी गहरा लगाव है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे जानकारियाँ दे दी जाएंगी। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है कल या आज हो सकता है शाम तक आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा भी हो अपना वो बताइएगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। नमस्कार।